आज हम एक्सरसाइज 5G करने जा रहे हैं, इसको देखेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। रितु हैज़ 100 स्टैम्प्स। रितु के पास 100 स्टैम्प्स हैं। शी वॉन्ट्स टू पेस्ट 5 स्टैम्प्स ऑन ईच पेज। एक पेज पे वो 5 स्टैम्प को पेस्ट करना चाहती है। हाउ मैनी पेजेस आर नीडेड टू पेस्ट ऑल द स्टैम्प्स। सारे स्टैम्प्स को पेस्ट करने के लिए उसको कितने पेज की आवश्यकता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए सबसे पहली स्टेटमेंट दिया है रितु हैज स्टैम्प्स। स्टैम्प्स उसके पास कितने हैं? 100। ठीक है, तो अब उसको 100 उसके पास स्टैम्प हो गया, तो पेजेस आगे पेज दिया गया है, पेज फॉर 5 स्टैम्प कि 5 स्टैम्प्स के लिए कितने पेज की ज़रूरत है? एक पेज की ज़रूरत है। फॉर 5 स्टैम्प्स पेज रिक्वायर इज़ 1। अगर 5 के लिए एक पेज की ज़रूरत है तो मैं एक स्टैम्प की बात करूँगा, तो एक स्टैम्प के लिए 1/5 पेज की ज़रूरत होगी। भाई 5 स्टैम्प के लिए एक पेज की ज़रूरत है, तो एक स्टैम्प के लिए पेज के 5वें हिस्से की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो 1/5 हो गया। ठीक है, और कितने स्टैम्प है टोटल? टोटल उसके पास है 100 स्टैम्प। फॉर 100 स्टैम्प्स, 100 स्टैम्प्स के लिए कितना है? एक स्टैम्प्स की वैल्यू दे रखी है आपको, 100 स्टैम्प निकालना है तो मल्टीप्लाई कर देना है आपको। ठीक है, ऊपर वाली यूनिट का, क्योंकि ये न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। ठीक है, इसके नीचे डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। क्लियर है, तो यहाँ पर 100/5 आ जाएगा। ठीक, इसको आप 5 से डिवाइड कर दीजिए। इसका मतलब डिवाइड होता है, ऊपर वाली यूनिट आपकी डिविडेंड होती है, नीचे वाली डिवाइज़र होती है। तो यहाँ का मतलब है आपको 100 को 5 से डिवाइड करना है। 5 2 जा 10 हो जाएगा, यहाँ पर ये कट जाएगा, 0 0 आ जाएगा। ये 0 आप यहाँ उतारेंगे, आगे टेबल नहीं पढ़ सकते तो ये यहाँ पर एक 0 बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 20 पेजेस का। ठीक है, 20 पेजेस ज़रूरत होंगे 100 स्टैम्प्स के लिए। ठीक, इस क्वेश्चंस को करने के लिए आप यहाँ से भी 5 2 जा 10 और 0 का 0 कर सकते थे। ठीक है, इसको ऐसे भी किया जाता है, लेकिन वो थोड़ा सा हायर स्टैंडर्ड में किया जाता है कि 5 से इसको काट देंगे, 5 2 जा 10, यहाँ 2 टाइम में कट गया और ये 0 बच गया, 0 यहाँ उतर गया, आगे 20 पेजेस। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसे ही करिए तो ज़्यादा बेहतर है। थर्ड क्लास है, ये आपका एक परफेक्ट आंसर बन जाता है। आई होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मैं दोबारा समझा देता हूँ। उसके पास 100 स्टैम्प्स थे, 5 स्टैम्प्स के लिए एक पेज की ज़रूरत होती है, तो एक स्टैम्प्स के लिए 1/5 पेजेस की ज़रूरत होगी, है ना। 5 स्टैम्प्स के लिए यहाँ मैं लिख देता हूँ 1 पेज। तो अब एक स्टैम्प्स के लिए 1/5 पेजेस की ज़रूरत होगी, क्योंकि 5 के लिए 1 की ज़रूरत है, और एक स्टैम्प है तो एक पेज के 5वें हिस्से में लगेगी, 1/5 पेजेस। 100 स्टैम्प्स के लिए इसका 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 100 1 जा 100 हो गया, अपॉन में 5। ये डिवाइड, इसका मतलब डिवाइड होता है, ये डिविडेंड, ये डिवाइज़र, हमने इसको ऐसे लिख करके डिवाइड कर दिया, 20 पेजेस हमारा आंसर आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है 5 बसेस कैरी 950 पीपल। 5 बसें 950 पीपल को कैरी करती हैं। ठीक है, आपसे पूछ रहा है हाउ मैनी पीपल्स कैन ट्रेवल इन ईच बस। कितने बसेस में, हाउ मैनी पीपल, एक बस में कितने लोग ट्रैवल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको स्टेटमेंट में क्या दे रखा है? 5 बसेस कैरी पीपल। आपको स्टेटमेंट में दे रखा है 5 बसेस कैरी पीपल। कितने लोगों को कैरी करती हैं? 950। ठीक है, तो एक बस में कितने लोग आएंगे? 5 बस में 950। यूनिटरी मेथड, जब आप 5 से 1 पे जाएंगे तो डिवाइड करेंगे, तो 950 को आप 5 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 5 1 जा 5, यहाँ पर आपका 9 में से 5 किया 4, यहाँ से आपने 5 उतार लिया, 5 9 जा 45, ये आपका 0 0 कट गया, ये आपका एक 0 यहाँ उतरेगा। ठीक है, आगे जा नहीं सकता है तो ना जाने की यहाँ 0 लगा दिया हमने। तो टोटल कितने पीपल हो गए? 190 पीपल एक बस में आएंगे। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ मैनी वीक्स आर देयर इन 847 डेज। 847 डेज में कितने वीक्स होते हैं। ठीक है, डेज की बात कर रखा है, वीक्स की बात कर रखा है, 847 डेज में कितने वीक्स है पूछा है, तो आप सबसे पहले 7 डेज का एक वीक होता है। 7 डेज इक्वल टू 1 वीक। क्लियर है। अगर मैं 1 डेज की बात करूं कि एक दिन में कितने वीक होंगे, तो 1/7, क्योंकि 7 डेज में 1 वीक होता है, तो 1 डेज में
7वां हिस्सा हो जाएगा इसका, ठीक है, 1/7 वीक। और आपसे कितना पूछा है, 847 डेज में कितने वीक होता है, जस्ट लाइक फर्स्ट क्वेश्चन, 1/7 मल्टीप्लाई 847 हो गया, ठीक है। यहाँ इसका मतलब है 847 का 1 से मल्टीप्लाई और अपॉन में 7, और यहाँ पर इसका मतलब आपका 847 को आपको 7 से डिवाइड करना है। क्लियर है, 7 1 जा 7, ये आपका 1 बचा, 4 उतारा, 7 2 जा 14, ठीक है, ये आपका 0 0, ऊपर से 7 उतार लिया आपने, 7 1 जा 7, फाइनली कट गया पूरा पूरा। तो आपका आंसर आ गया 121 डेज आपका कितने में होता है, ठीक है, सॉरी 121 वीक्स, 121 वीक्स आपका हो जाएगा 847 डेज में। क्लियर है, आई होप सो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि आप डायरेक्ट भी इसको डिवाइड कर सकते हैं, जैसा आपका स्कूल के टीचर्स करवाएं, ठीक है। कभी कभार स्कूल के टीचर डायरेक्ट डिवाइड कर देते हैं, 7 डेज में 1 वीक होता है, इतना लिखवाने के बाद डेज को उसके 7 से डिवाइड कर देते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। मैंने एक मेथड समझाने की कोशिश करी आपको, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए कि यूनिटी मेथड से 1 डेज की वैल्यू कैसे निकालते हैं, और 1 डेज से फिर हमें 847 डेज पे जाना है तो उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है 484 चिल्ड्रन आर स्टैंडिंग इन 4 लाइन्स। 484 चिल्ड्रन स्टैंड करते हैं 4 लाइन्स में, ठीक है। हाउ मैनी चिल्ड्रंस आर देयर इन ईच लाइन, हर एक लाइन में कितने बच्चे होंगे, ठीक है। तो चिल्ड्रन स्टैंडिंग इन 4 लाइन, चिल्ड्रन स्टैंडिंग इन 4 लाइन्स इक्वल टू 484, ठीक है। तो 484 चिल्ड्रन 4 लाइन में स्टैंड करते हैं, तो 1 लाइन में कितने स्टैंड करेंगे, तो आपको क्या करना है, 484 को 4 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। 4 से 1 पे जाते हैं तो हम डिवाइड करते हैं, यूनिटी मेथड कई बार बता चुका हूँ। जब आप किसी बड़ी यूनिट से आप 1 पे आते हैं तब डिवाइड करते हैं, 1 से किसी बड़ी यूनिट पे जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 4 1 जा 4, ये 0 कट गया, 8 उतार लिया, 4 2 जा 8, ये भी आपका 0 आ गया, यहाँ से आपने 4 उतारा, 4 1 जा 4, ये आपका 0 आ गया। तो 121 चिल्ड्रन आपके एक लाइन में आएंगे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 369 मैंगोज वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 9 बॉयज़। 369 मैंगोज को 9 बॉयज़ में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। हाउ मैनी मैंगोज डिड ईच बॉय गेट, हर एक बच्चे को, हर एक लड़के को कितने मैंगो मिले हैं, ठीक है। तो आपके 9 बॉयज़ गॉट मैंगोज, कितने मैंगोज, 369 मैंगोज मिले 9 बॉयज़ को। तो ये बोल रहा है एक बॉयज़ को कितने मिलेंगे, तो 369 को आप 9 से डिवाइड कर दीजिए, एक बॉयज़ के मैंगो आ जाएंगे, 9 4 जा 36, 0 0 आ जाएगा, ऊपर से 9 आ जाएगा, 9 1 जा 9, ये 0 आ गया, ठीक है। तो आपका 41 मैंगोज हर एक बॉयज़ को मिलेगा। क्लियर है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है अ मदर डिस्ट्रीब्यूटेड 960 इक्वली अमंग 4 चिल्ड्रन, ठीक है। एक मदर ने 960 रुपीज़ को अपने 4 बच्चों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया। हाउ मैनी रुपीज़ डिड ईच चाइल्ड गेट, हर एक बच्चे को कितना रुपीज़ मिला, ठीक है। तो मदर ने डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो 4 चिल्ड्रन, 4 बच्चों में, तो 4 चिल्ड्रन, ठीक है, 4 चिल्ड्रन गॉट मनी, गॉट इक्वली मनी, गॉट इक्वली मनी, कितना इक्वली मिला है उनको, 960, ठीक है। तो एक बच्चे को कितना मिलेगा, 1 चाइल्ड, ये लिखेंगे गॉट मनी, 1 चाइल्ड गॉट मनी। तो 960 को आपको डिवाइड कर देना है 4 से, ठीक है। 4 2 जा 8, 1 9 में से 8 गया, 1 बचा, यहाँ पर आपने 6 उतार लिया, 4 4 जा 16,
ये 0 0 आ जाएगा, ये 0 यहाँ आगे जा नहीं सकता है, तो यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, तो 240 रुपीज़ हर एक बच्चे को मिल जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ 620 बिस्किट्स टू बी पैक्ड इन 5 पैकेट्स। 5 पैकेट्स में 620 बिस्किट्स पैक किए जाते हैं। ठीक है, तो आगे पूछता है हाउ मैनी बिस्किट्स विल बी पैक्ड इन 1 पैकेट्स। एक पैकेट में कितने बिस्किट्स पैक होते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा नंबर ऑफ बिस्किट्स इन 5 पैकेट। इन 5 पैकेट कितने हैं, 620 बिस्किट्स 5 पैकेट में पैक किए जाते हैं। तो इन 1 पैकेट, 1 पैकेट में कितने बिस्किट्स आएंगे, 1 पैकेट में 620 को 5 से डिवाइड कर दीजिए। 5 1 जा 5, 6 में से 5 गया 1, यहाँ से आपने 2 उतार लिया, 5 2 जा 10 हो जाएगा। 2 में से 0 गया 2, 1 में से 1 गया 0, यहाँ से ऊपर आपने 0 उतार लिया, एंड 5 4 जा 20। ठीक है, ये पूरा कट गया। तो आपका कितना आ गया, 124 बिस्किट्स आपके पैक किए जाएंगे। 124 बिस्किट्स आपके पैक हो जाएंगे। क्लियर है? 124 बिस्किट्स। ठीक है, स्पेलिंग में मिस्टेक है थोड़ी सी। क्लियर है? आई होप सो समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, लाला बॉट 270 रोजेस टू मेक गार्लैंड्स। लाला ने 270 रोजेस खरीदे गार्लैंड्स बनाने के लिए। ठीक है, इफ़ शी मेड, सॉरी लता बॉट 270 रोजेस टू मेक गार्लैंड्स। लता ने 270 रोजेस खरीदे गार्लैंड बनाने के लिए। इफ़ शी मेड 9 गार्लैंड्स, अगर उसने 9 गार्लैंड्स बनाए तो हाउ मैनी रोजेस आर देयर इन 1 गार्लैंड, कि एक गार्लैंड में कितने रोजेस थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फॉर 9 गार्लैंड्स रिक्वायर्ड रोजेस। 9 गार्लैंड्स के लिए कितने रोजेस की रिक्वायरमेंट थी, 270 रोजेस ज़रूरत थी। तो 1 गार्लैंड के लिए कितने होंगे, फॉर वन गार्लैंड 270 को आपको 9 से डिवाइड कर देना है। 9 3 जा 27, 7 7 0 गया, 2 में से 2 गया 0, यहाँ से आपने 0 उतारी, ये जा नहीं सकता है, तो ना जाने की एक 0 यहाँ पर आप लिख देंगे। तो फाइनली आपका आंसर आ गया 30 रोजेस। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। 108 स्टूडेंट्स हैव टू बी सीटेड इन 12 इक्वल रोज। 108 स्टूडेंट्स 12 इक्वल रोज में बैठे हुए हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट्स विल बी देयर इन ईच रो, हर एक रो में कितने स्टूडेंट्स होंगे। तो इन 12 इक्वल रोज नंबर ऑफ चिल्ड्रन, इन 12 इक्वल रोज नंबर ऑफ चिल्ड्रन, कितने चिल्ड्रन हैं, 108। ठीक है, इन 1 रो, एक रो में कितने चिल्ड्रन होंगे, इन 1 रो, तो 108 को डिवाइड करना है आपको 12 से। 12 के टेबल में 9 टाइम में 108 आ जाता है। ठीक है, 0 0 0 हो जाएगा सारा, तो कितने रो हो गए, 9 रोज। ठीक है, क्लियर है? ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है विच इज़ ग्रेटर, कौन सा ग्रेटर है इसमें, 740 डिवाइडेड बाय 10 और 158 डिवाइडेड बाय 5। तो सबसे पहले लीजिए 740 डिवाइडेड बाय 10 है, तो 740 को आपने 10 से डिवाइड कर दिया, कितना आया, 10
7 जा 70, यहाँ पर 4 0 और 10 4 जा 40, ठीक है, 0 0, तो यहाँ पर आ गया आपका 74, ठीक है। एंड करके दूसरी यूनिट क्या लिखी है, 158 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि 158 को आपको 5 से डिवाइड करना है। 5 3 जा 15 हो गया, यहाँ पर ये 5 से 5 गया 0, 1 से 1 गया 0, ऊपर से 8 उतार लिया आपने, 5 1 जा 5, यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। तो देखने से क्वेश्चन जिसका बड़ा होगा वही यूनिट बड़ी होगी। ये 74 यूनिट है, ये 31 पॉइंट कुछ समथिंग आ जाएगा, 0.6 आ जाएगा, पॉइंट में आगे लेके जाना नहीं है, 31 यहीं तक रहने दीजिए। तो ये वाला बड़ा है, यानी कि आपको लिखना है 740, आंसर में लिखना है, आंसर में 740 डिवाइडेड बाय 10 इज ग्रेटर, ठीक है, 740 डिवाइडेड बाय 10 बड़ा है। क्लियर है, ठीक है। आई होप सो ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी आपको। इसके साथ ये चैप्टर भी हमारा फिनिश हो गया है, ठीक है। अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू। अगर समझ में आता है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।